27 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया P बाई Q इक्वल टू R बाई S ऐसा बराबर T बाई U बराबर 2/5 है। तो पूछा गया है कि 4P प्लस में 3R प्लस में 7T, बट इसका रेशियो मतलब बट्टा होता है, हम बट्टे में ले लेते हैं, 4Q प्लस में 3S प्लस में 7U। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसको क्या कीजिए, P का मान 2, R का भी मान 2 है, T का मान भी 2 कह सकते हैं, Q का मान भी 5, S का भी मान 5, U का भी मान 5। तो इसका मान पूछा है तो क्या होगा, हम तो देख कर आंसर डायरेक्ट बता दें, इसका भी मान 2/5 होगा। अब कैसे 2/5 हो गया, तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ज्यादा बेसी ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी रेशियो है आपस में बराबर, जैसे A/B बराबर हो गया मान लेते हैं C/D का, मान लेते हैं E/F का, और भी कोई संख्या हो सकता है जो बराबर, ठीक है, कुछ भी बराबर हो, P/Q R/S कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपस में बराबर इसी प्रकार जाता रहा तो हो, तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि अगर हम चाहें ऊपर को सबको जोड़ देते हैं तो निचलका को भी जोड़ेंगे, जैसे A प्लस C प्लस E कर दिया, तो निचलका को B प्लस D प्लस हम F कर दिए। तो ऐसा स्थिति में होता क्या, तो जो मेरा मान है, ठीक है, जो ABCD का जो मान कुछ न कुछ तो रहा ना कांस्टेंट जी, वही कांस्टेंट का ये भी बराबर होगा। बात को समझे क्या बोल रहे हैं, जो ABCD जैसे जोड़ दिए, ऊपर भी जोड़ नीचे भी जोड़ दिए, तो इसका जो मान होगा ना, इसका जो मान होगा वह जो A/B है या फिर C/D उसी के बराबर ये भी होगा। या हमको मन है कि नहीं इतना ना करने का, हमको मन है क्या, A में दुगुना कर दे, ठीक है, यानी कि 2A, और C में मन है कि 3 गुना कर दे, कोई बात नहीं 3 गुना हम कर देते हैं, मन है कि E में 5 गुना करके घटा ले, तो जो काम ऊपर का साथ किया ना वही काम निचल का साथ करेंगे, बट्टा हम करेंगे। तो B में भी दुगुना करना पड़ेगा 2B, और D में भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया, यहाँ पे क्या किए थे अभी हम, 3 गुना ना, ये इसमें यहाँ भी 3 गुना 3D कर लीजिए, माइनस में यहाँ किए थे ऊपर में, तो नीचे माइनस ही कीजिए, तो 5F हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा तो हमको निकालने का जरूरी नहीं है, जो ABCD का जो मान होता है ना, जो A/B था वही इसका मान है, A/B का मान कितने है K, तो यहाँ इसका भी K हो जाएगा। आप बात को समझ गए ना, कंसेप्ट पकड़ लिए, जो काम ऊपर का साथ वही काम नीचे का साथ करेंगे, बस स्क्वायर स्क्वायर, जैसे इसका हम स्क्वायर किए तो यहाँ भी स्क्वायर पूरे में स्क्वायर रहना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर 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 सभी में, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसका भी मान खाली स्क्वायर हो जाएगा। जैसे वो मन है कि स्क्वायर 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 कर देने का, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो कुछ यहाँ के जो A/B का मान होगा ना के, उस के का भी स्क्वायर कर दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझिए, चलिए वही कॉन्सेप्ट के अनुसार अब इसका भी देखिए वही है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे, चूंकि कॉन्सेप्ट यही यूज हुआ, तो देखिए PRT ऊपर में QSU मिल गया ना, QSU, तो इसमें 4 से गुना, यहाँ भी 4 से, 3 से, 3 से, 7 से, तो 7 से, तो बात तो सेम है, तो इसका मान क्या 2/5 बात समाप्त है सर, ठीक है, ज्यादा माथा नहीं लगाना है, नहीं तो इसमें मान रख करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। चलिए 27 नंबर हो गया आपका, 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में है कि A/B, देखिए 28 से ये A/B है, C/D है बराबर E/, फिर से वही F है, मतलब वह वाला बात कर दिया 1/2, मतलब इसको नहीं कर सकते A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर हो गया 1/2 के, कहीं से कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इसको आप क्या कीजिए कि इसमें आप जानते हैं वही बात इसमें भी किया गया, देखिए ना, P में A से गुना किया है, Q में C से गुना कर दिया है, और R में E से, कोई बात नहीं है, बट्टा फिर लिखा है PBQDRF, कोई बात नहीं, ACE मिला, BDF मिल गया। तो इसको क्या सॉल्व करने जरूरी है, कुछ नहीं, PQR है, यहाँ भी PQR है, तो कुछ करना नहीं, जो A/B का मान है वही इसका भी आंसर है, 1/2 बात समाप्त, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बताएं उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अभी।
29 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप बोला गया 29 नंबर में कि ए रेशियो मतलब कि बट्टा में बी प्लस सी कह सकते हैं, बराबर कितना है 5/7। और यहाँ देखिए तो बी रेशियो मतलब बट्टा सी प्लस ए का मान कितना है 7/9। तो पूछा गया है क्या, सी बट्टा ए प्लस बी का मान पूछा गया। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए करना क्या है आपको कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर ए प्लस बी तीनों को जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हम जोड़ रहे हैं तीनों को, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 12 आ रहा है। और यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है 9 7 16 आ रहा है। भैया इससे कैसे संभव है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जोड़े तो 12 हुआ, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जोड़े तो 16 हो गया। तो दोनों तो सेम नहीं है, तो सेम कीजिए। सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। वही पता चल जाएगा, दोनों का योग आ जाएगा। तो 16 और 12 के एलसीएम कितना 48, तो लिखिए 48 हो गया, ठीक है। अब 48 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 4 से गुना, इसमें 48 बनाने के लिए कितना से गुना तो 3 से गुना, तो हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 से गुना करते हैं, यहाँ भी 4 से गुना कर दिए। इसमें कितना 3 से गुना किया, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। अब यहाँ देखिए बी का मान अगर हम पूछे तो कितना, तो 7 या 21 हो जाएगा। और यहाँ पे ए का मान पूछे कितना 5 का 20 हो जाएगा। ए का मान 20, बी का मान 21। तो ए और बी का मान यहाँ से पता चल गया है, दोनों का जोड़ते 20 और 21 कितना 41 और प्लस सी बराबर 48। तो यहाँ से सी का मान स्पेशल आप नहीं निकाल सकते हैं, तो सी का मान कितना 48 में से 41 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका 7 आंसर, ये केवल सी का मान आया। तो सी का हमको पूछ भी तो यही रहा था, सी बटा ए प्लस बी। तो सी का मान 7 और ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का जो मान है यहाँ भी जस्ट निकाले थे ये 41, तो 7/41 आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 29 हो गया, 29 हो भी गया है, 30। अच्छा 30, ये भी वही क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं खुद से भी। 30 नंबर, ए बट्टा बी प्लस सी बराबर 1/3, ठीक है। और सी बट्टा ए प्लस बी बराबर 5/7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करें, अब पूछा गया है वही सी बट्टा ए प्लस बी, वही मान है, सेम ही है, कुछ करना नहीं है। देखिए तीनों का योग यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, कितना हो रहा 4 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 12 हो रहा। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को 3 से गुना करें, दोनों बराबर हो गया दोनों स्थिति में। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान लेंगे ना, दोनों का एलसीएम ही होगा, 4 3 तो 12 ही ना होगा जी, 12। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको कोई बातें नहीं, 12 ऑलरेडी है। तो 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हम केवल ए का मान पूछे तो 3 एक कम 3 हो रहा है, ठीक है। और सी का मान पूछे तो ये 5 हो रहा है, ए का मान 3 और सी का मान 5। तो हम ए और सी का मान पता चले गया, तो बी का मान नहीं निकाल सकते हैं। ए सी का योग यहाँ पर रख दीजिए ना, 3 5 8, 8 प्लस बी बराबर में 12। तो बी का मान 12 में 60 गया तो 4, यानी कि 4 आंसर, ठीक है। 4 आंसर होगा आपका, ये केवल बी का मान आया। अब पूछा क्या गया सी, तो सी का मान कितना, सी का मान 5 बट्टा ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी कितना, तो ए का मान यहाँ से 3 और बी का मान 4, 4 3 7, ये 5:7 आंसर हो जाएगा। कहाँ गया आंसर, ये 5:4 ऑप्शन नहीं है, इस कहीं गलती किया, रुक जाइए 1 सेकेंड, रुक जाइए तो क्वेश्चन मिला लेते हैं। ए बट्टा बी प्लस सी, ठीक है, बी बट्टा ए प्लस सी। ओ हो, क्वेश्चन ही हम गलत लिख दिए भाई। नहीं सही तो है, कहाँ सी बट्टा ए प्लस बी, हाँ सी बट्टा ए प्लस बी, हाँ ठीक है। सभी को अब हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, बी प्लस सी सी बट्टा ए प्लस बी 5 7, ठीक है, 1 3, ठीक है, 4 हुआ, 12 हुआ। एलसीएम लिए तो 4 यहाँ 12, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो ठीक है, एक मान 3 आ गया, एक मान 3, सी का मान 5, हाँ सही है।
तो दिक्कत कहाँ पे है, एक सेकंड देख लेते हैं। सी बट्टा ए प्लस बी का मान पूछा गया था, तो सी बट्टा ना, सी का मान तो अभी हम निकाले ही थे ना, सी का मान कहाँ है, 5 है, देखिए 5, ये सी का मान 5 बट्टा ए प्लस बी का मान यहाँ भी वैसे 7 दिख रहा है हमको, 7 ही होना चाहिए, 5:7 ही होना चाहिए, ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा हमें, देख लिया ऑप्शन शायद हो सकता है गलत होगा इसमें, ठीक है, वैसे हम अगले वीडियो में हो सकता है बता देंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे। आइए देखते हैं 31 नंबर, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है क्या फिर से ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में डी, यानी कि रेशियो है तो बट्टा लिख दिया, 17/3 है, और ए प्लस सी प्लस डी बट्टा में बी का जो मान है वह 3:1 है। अब बोला गया ए प्लस बी प्लस डी बट्टा सी का जो मान है वह 3/2 है। तब देन पूछा गया है कि बी प्लस सी प्लस डी बाय ए का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, तो बड़ा भयानक सवाल आ गया, कोई बात नहीं है, सिंपल ही है, हो जाएगा, बस वही नियम इसमें भी अप्लाई कीजिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो जोड़ने पर मेरा मान कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यहाँ पे जोड़ने पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ने पे 5 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर से दिख रहा है, चलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों का जोड़ ले तो कितना होगा, तो 5 4 20 कैल्शियम कितने थे, 20, यानी तीनों का योग 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर हम बात करें कि 20 यहाँ तो ऑलरेडी पूरा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी 20 है, और इसको 20 को आने के लिए 5 से गुना, इसको 20 को आने के लिए 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। ये डी का मान है 3, बी का मान यहाँ से 5 से कम 5 हम कर सकते हैं, और सी का मान 4 दूनी 8 कर सकते हैं। तो बी सी डी पता चल गया, हमको ए का मान याद करना है, तो बी सी डी का मान तीन को जोड़ लीजिए, 8 5 12, 12 3 12 3 कितने 15, 15 बराबर 20, ए का मान कितना आ जाएगा 5, ए का मान 5। अगर ए का मान 5 पता चल गया है तो इसका मान कहाँ, सिंपल ही तो है, बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है, तो 15 लिखिए 15, और ए का मान कितने है 5, तो लिखिए 5 और काट दीजिए, कटेगा तो 3 बार में खत्म, 3:1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वही है क्या, 3:1, कितना क्वेश्चन था जी, 3:1, हाँ है, सो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए 31 नंबर, देखिए 31 नंबर हो गया, 32 नंबर, एक बटुए में क्रमशः, एक बटुआ है जिसमें कि 2 5 3 के अनुपात में 1 रुपया, देखिए बटुआ में क्रमशः इतना सिक्का रहा होगा, जिसमें कि 1 रुपया वाला है, 1 रुपया और 2 रुपया, और ये 5 टकिया रुपया है, ठीक है, 5 टकिया रुपया मतलब कि 2 रुपया वाला। चलिए 1 2 5 टकिया रुपया है, जिसकी संख्या कितनी है, ये आपका संख्या है और ये आपका नोट है, ठीक है, मतलब कि 1 टकिया रुपया 2 टकिया रुपया 5 टकिया रुपया, लेकिन संख्या कितना है, इसकी संख्या 2 है 5 है 3 है, यानी 1 रुपया वाला 2 संख्या, 2 रुपया वाला 5 गो, 5 रुपया वाला 3 गो है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि पूछा क्या गया वो देख लेते हैं, बोला गया है कि कुल 54 रुपये हैं, अच्छा कुल 54 रुपया है, यहाँ रेशियो में जरूर सभी कितना, चूंकि देखिए नोट जैसे कि 5 टकिया रुपया बोले कि 10 गो है तो क्या रुपया हुआ, तो 10 गुने 5 कैसे, तो दोनों गुना करना पड़ा ना, ये भी वही है, तो 1 गुना 2 तो 2 प्लस 2 पंचे 10 प्लस 5 या 15, यानी रेशियो में जोड़ा जाए तो सभी का योग कितना पुर रहा है, तो सभी का योग जो है यहाँ पर रेशियो में देखेंगे 10 2 12 12 15 17, यानी कि 27 हुआ रुपया, जबकि रियल में कितना रुपया है, सभी मिला के बोला गया है
54 रुपया, 54 रुपया, 27 दूनी 54, ठीक है, 27 दूनी 54, यानी रेशियो 1 का मान 2। तो पूछा क्या गया, पूछा गया पंटकिया रुपया, पंटकिया रुपया यहाँ पे है क्या, तो 3 हुआ, 3 का मान तब कितना, 3 दूनी 6, यानी कि 6 है संख्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 32 हो गया, 33 नंबर सवाल भी देखिए क्या है। 33 नंबर में बोला गया एक बैग में फिर से 2 रुपया वाला और 1 रुपया वाला और 50 पैसा है, यहाँ ध्यान दीजिए पैसा लिख दिया, पैसा है तो हम रुपया में बदल देंगे, ठीक है। संख्या का अनुपात 3 है, 4 है, 5 के अनुपात का है, यदि बैग में कुल राशि जो है 250 है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ देखिए इसको जोड़िए, गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, रुपया में कि पैसा में, आंसर तो चूंकि कहा है बैग में कुल 250 रुपया। अच्छा पैसा को आप रुपया में बदलिएगा तो 100 से भाग दे दीजिए तो रुपया में बदल जाएगा, तो काटिएगा कितना 1/2, यानी 1/2 यानी कि हाफ रुपया वाला 5 हुआ था, 5 का गुना 2 से करेंगे, फिर सभी को नहीं तो चाहते हैं तो सभी को आप पैसों में बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हाफ से गुना कीजिए तो बट्टा में भिन्न का जोड़ हो जाएगा, चलिए ऐसे कर चलिए, 3 दूनी 6 प्लस 4 कम 4 प्लस 5 का गुना 1/2 से कर देते कितना 5/2 हो जाएगा। कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेशियो में देखेंगे सभी का योग कितना हो रहा है, 6 4 10, 10 में 5/2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 10 में 5/2 मतलब क्या, 10 दूनी 20, 5 25, 25/2 यानी 12.5 होता है, 25/2, तो यानी कि रेशियो में जोड़ते हैं तो सभी का योग कितना हो रहा है 25/2, 25/2 का मान कितना है देखिए तो 250 है, तो 250 लिख दीजिए, और आप 25 से गुना के 25 से कम 25 यानी 10, और 2 का गुना 10 से करें तो 20, यानी 1 का मान 20 हो जाएगा। तो बोला गया है क्या, 1 रुपया वाला क्या सिक्का, 1 टकिया क्या रुपया था भाई, 1 टकिया 4 गो था ना, 1 टकिया है तो 1 टकिया की संख्या यहाँ पर 4 होता है, 4 का मान करते हैं तो 20 का 80 आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ पर रुपया में नहीं बदल कर पैसा में भी सभी को बदले, जैसे कि जैसे यहाँ पर अगर होता है वैसे तो आंसर अभी 80 है, देख लीजिए इसको हम बताए थे रुपया में ना बदल के पैसे में बदल के आंसर, जैसे कि 50 पैसा था इसको 50 पैसा रहने देते, 1 रुपया था तो 1 रुपया का आप 100 पैसा कर सकते हैं ना, और 2 रुपया क्या कर सकते हैं 200 पैसा, आप पैसा सभी को बदल, जैसे कि 3 दूनी 600 पैसा प्लस 5 4 एकम 400 पैसा, 5 से 25 250 पैसा, तो रेशियो में कुल मिला के इतना पैसा, जबकि रियल में 250 रुपया, तो रुपया को भी पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना, अब ये सबको वही रेशियो में गुना काट कीजिए आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल, जैसे भी कीजिए वही है तरीका, सबका वही रहता है, बस देखिएगा। आइए क्वेश्चन देखिए, बोला गया है क्या 34 नंबर क्वेश्चन ना भाई, 34 नंबर निकल जा, हाँ 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहिए कि अतुल 220 रुपये कैरामूल वाला बैंड किनता है, अतुल जो है 20 रुपया वाला जो है ना एक बैंड किना और दुकानदार को 100 रुपया का नोट दिया, 20 रुपया वाला इसने खरीदा, दुकानदार को कहा कि भाई तुम एक सैया ले लो, ठीक है, दुकानदार ने इसे 2, 5 और 10 रुपये के मूल्य में शेष धन दिया, बताओ भाई 20 रुपया वाला किनवे किया था, 100 रुपया दिया था, दुकानदार का क्या रुपया देगा, दुकानदार का इसका मतलब 80 रुपया शेष देगा, शेष क्या रुपया देगा, शेष जो धन होगा 80 रुपया वापस करेगा, लेकिन 80 रुपया क्या देता है, कहता 2 टकिया देंगे, कुछ 5 टकिया देंगे, कुछ 10 टकिया देंगे, ठीक है, इस प्रकार दे दिया। तो अब बोला क्या गया है कि कहाँ गया, मूल्य वर्ग के हिस्से धन, ठीक है, इन हिस्से का अनुपात जो है ना 5 है, 4 है, 1 है, यानी कि ये जो है ना नॉट है, ठीक सही संख्या है, संख्या है और ये नॉट है, ठीक है, 2 टकिया 5 टकिया 10 टकिया ये संख्या। तो अगर हम देखें रेशियो में